नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की जो क्लास हमारी बिहार भूगोल सेट नंबर 8 को लेके है, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा सातवां। कौन सा? सातवां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग देख लिए, जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है, और साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार इसका स्थान सबसे कम उत्तर में तीसरा है। और ऐसे स्टेट में जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो इसका स्थान हो जाता है 36वां। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिहार में कांच का उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? तो पटना में भी होता है, दरभंगा में भी होता है और हाजीपुर में भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में, यानी ये तीनों जगह पे होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना है। कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा डी, मुंगेर में। यानी मुंगेर में सिगरेट का है कारखाना, और इस मुंगेर में ही पहला बंदूक की फैक्ट्री भी खुला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है। कहाँ पे है प्लाईवुड का उद्योग? तो इसका आंसर होगा हाजीपुर में है। कहाँ पे? बी, इसका ऑप्शन होगा बी, हाजीपुर में। और हाजीपुर को हम वैशाली के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ पे केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? यानी बिहार में जो देखा जाए तो सबसे पुराना उद्योग किसका उद्योग है? तो सबसे पुराना उद्योग चीनी का उद्योग है। तो इसका आंसर होगा चीनी, यानी ए। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है। क्या क्या होता है? तो मोकामा शहर में जो उद्योग होता है शराब का होता है, जूता का होता है और मालगाड़ी के डिब्बे का होता है। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ काल कल्प, तृतीय कल्प और विंध्यन कल्प। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी किसी कल्प में से संबंधित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो भांगर की मिट्टी कहलाती है। किसकी मिट्टी? भांगर की मिट्टी कहलाती है। आंसर होगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है। यानी बिहार कहाँ फैला हुआ है? कहाँ से किसके तरफ? तो ये कर्क रेखा के उत्तर में फैला हुआ है। किसके? कर्क रेखा के उत्तर में फैला हुआ है। इसका आंसर होगा कर्क रेखा के उत्तर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जो बिहार का तराई प्रदेश है वो विस्तृत है। कहाँ? तो ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर, या भारत नेपाल सीमा के समानांतर, या रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, या राजमहल के पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो इसका आंसर होगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई। यानी तराई जो लुम्बिनी बोला जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? यानी किसके पास में है? तो देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वो जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करती है, यानी स्पर्श करती है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? किशनगंज। यानी किशनगंज जो जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण
निम्न में से किससे हुआ है? तो किससे हुआ? सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, पुनपुर और घाघरा के नदी के निक्षेप से, घाघरा और गंडक के नदी के निक्षेप से, या गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से? तो इसका आंसर होगा आपको डी। इसका आंसर होगा डी, गंगा और उनकी सहायक नदी के निक्षेप से हुई है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो बिहार के उत्तर पश्चिम में जो हरहरा नदी घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दून घाटी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका आंसर होगा दून घाटी। इसका आंसर होगा क्या? सी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। क्या? बी, पश्चिम चंपारण। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, पात प्रदेश। 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो इसका आंसर होगा बलथर मिट्टी का। बी आंसर होगा किस मिट्टी का? बलथर मिट्टी का। 19 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा, अभी थोड़ा रिलेटेड है, तो तराई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। कौन सा? तराई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ए। 19 का आंसर होगा क्या? ए। 20 में क्वेश्चन कर रहा है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जो दलदली मिट्टी है वो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी बिहार के किशनगंज के जिले में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा बी, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर में। 23 नंबर क्वेश्चन है, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कॉप मिट्टी की प्रधानता जो है बिहार के भागलपुर के जिले में है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव वर्षा ऋतु में बिहार पे रहता है। आंसर होगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? किधर रहती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणायन में सूर्य की स्थिति रहती है गर्मी के दिनों में। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? किससे मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो फेमस थी। जैसे में हम लॉर्ड के मैदान को क्रिकेट का मक्का का मैदान कहते हैं, तो उसी तरह बिहार में कौन से, तो बेगूसराय को हम मक्का का घर कहा जाता है। किसको? बेगूसराय को। तो इसका आंसर होगा 26 का बी, बेगूसराय। 27 नंबर क्वेश्चन होता है, बिहार का कौन जिला धान का प्रमुख उत्पादन जिला नहीं है? यानी वो कौन सा जिला है जहाँ पे धान नहीं होता, धान का प्रमुखता नहीं है? तो वो बेगूसराय जिला है। इसका आंसर क्या होगा? सी, बेगूसराय। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो पूर्णिया में। इसका आंसर क्या होगा? सी, पूर्णिया में। पूर्णिया में है। और पूर्णिया से देख लेंगे तो वहाँ साक्षरता दर बहुत कम है। पूर्णिया में बिहार का एक वैसा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है। तो एक क्वेश्चन है, बनाइएगा लोग कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस बिहार के किस जिला में है? आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत
वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा मोकामा में। किसमें? मोकामा में की गई है। मोकामा में से ही क्वेश्चन था, मालगाड़ी की ढुलाई, शराब और जूता की फैक्ट्री मोकामा में ही पाई जाती है। अभी आप लोग को क्वेश्चन मिला था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रबंधन में बिहार के किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा क्या? बी, बरौनी में तेल शोधक की कारखाना बनाई गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है? तो इसका आंसर होगा क्या? सी, मुंगेर में। मुंगेर में सोने के भंडार को पता चला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी के तेल शोधक कारखाने किस देश के सहयोग से बना था? किस बना है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी रूस के सहयोग से बरौनी का तेल शोधक कारखाना बना था। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? पहले पंचवर्षीय, जब ये तेल शोधक कारखाना बना था तो पंचवर्षीय योजना थी, जिसके जगह पर अब नीति आयोग नीति लेके आ गए हैं नीति बनाने के लिए। योजना को हम लोग हटा दिए। तो इसका आंसर होगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में दवाई यानी दवाई बनाने का कारखाना स्थित है, मेडिसिन बनाने का। तो इसका आंसर होगा कहाँ? हाजीपुर में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है, कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा कहाँ? सी, बरौनी में है, बरौनी। $36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सिंचाई का सबसे अधिक प्रयोग यानी सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से की जाती है, क्योंकि नदियों वगैरह से नहीं की जाती है, नहरों से सबसे ज़्यादा। लोग गांव में जाएंगे आप लोग तो हर गांव में नहर होगा, तो इसका आंसर होगा ए, नहरों से। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी कोसी 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो इसका आंसर होगा बी, हनुमान नगर से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, बिहार का त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो इसका आंसर है क्या? ए, पश्चिम चंपारण यानी बेतिया से। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है चीनी मिट्टी? तो रोहतास में। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ पे? तो चूना पत्थर जो है बिहार में आपको सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियों में और उपरोक्त दोनों जगह। तो इसका आंसर होगा दोनों जगह, यानी सोन घाटी के पश्चिम में भी और कैमूर की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में डोलामाइट पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास में। इसका आंसर होगा कहाँ? रोहतास, ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में फायर क्ले पूर्णिया और भागलपुर यानी दोनों में पाया जाता है, कहाँ? पूर्णिया और भागलपुर। तो इसका आंसर होगा पूर्णिया और भागलपुर यानी उपरोक्त दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, कहाँ पे? तो इसका भी आंसर है आपको जमुई और गया दोनों में पाई जाती है, यानी उपरोक्त दोनों में पाई जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है, किस जिले में? मुंगेर में, ए आंसर होगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? क्या? गैलेना। तो बिहार के बांका जिले में गैलेना पाया जाता है, यानी इसका आंसर होगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है, यानी सोना को सुरक्षित करने के लिए भंडार कहाँ बनाया गया है?
तो जमुई में और पश्चिमी चंपारण यानी दोनों में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, उपरोक्त दोनों में। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा सी, वाल्मीकि नगर उद्यान, जो बेतिया के नज़दीक है, यानी पश्चिमी चंपारण के और बगहा के बीच में है ये जगह। 48 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी में पाए जाने वाला स्तनी वर्ग का प्राणी का नाम क्या है? तो डॉल्फिन। क्या उसका आंसर होगा? डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भीम बांध अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे है? तो मुंगेर जिले में है। इसका आंसर होगा क्या? बी, मुंगेर जिला में। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में उपरोक्त, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा ए और बी, यानी सी इसका आंसर होगा। उपरोक्त दोनों में यानी आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पतझड़ वन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी दोनों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा 50 नंबर का सेट सीरीज आज 8वां नंबर ख़त्म होता है। अगला फिर से देखेंगे। थैंक यू सो मच।